हेलो फ्रेंड्स, स्वागत मेरी चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस जैकेट की पार्ट 8 की वीडियो लेके आई। पार्ट 8 में हम आपको 5 पार्ट की यहाँ से कटिंग करना बताऊंगी। आर्म होल की यहाँ तक मैंने बैक पार्ट की यहाँ से कटिंग जहाँ तक की है, इसके मैंने करीब करीब आधा इंच इसकी कम यहाँ तक बनाया है, क्योंकि यहाँ से हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे तो तब यहाँ तक आएगा। फिर इसके पास में आने तक फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये एक बबल्स वाला डिजाइन मेरा 8 सिलाई में बनता है। 8 सिलाई मेरी, ये 7 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, 8वीं सिलाई है। 8वीं सिलाई में यहाँ से हम एक डिजाइन और बनाना शुरू करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ये हमारा राइट वाली साइड है। राइट साइड को हम किस तरह से इसमें दूसरा डिजाइन डालेंगे, तो ध्यान दीजिए। ये पहले हम यहाँ से देखिए, इस डिजाइन की हमारी 8वीं सिलाई उल्टी साइड से है। 8वीं सिलाई में हम शुरू के ये 16 फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और ये 16 फंदे बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें एक यहाँ पर मार्कर से ऐसे निशान दे दूंगी। निशान दे के फिर आगे हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 फंदे हम फिर से ऐसे उल्टे बनाएंगे, यानी कि आगे 11 फंदे हम बनाएंगे। 11 फंदे में हमारा ये एक डिजाइन बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे ये मैंने यहाँ पर फिर से बना लिए। फिर से मैं यहाँ पर एक मार्कर से निशान दूंगी, ताकि सीधी साइड में आएंगे तो हम कंफ्यूज नहीं हो, हमें अलग से पता लग जाएगा कि भाई हमारा ये इतने में एक डिजाइन और चले गया। आगे जो जैसा फंदा है उसे वैसा ही बटन पट्टी के हिसाब से बनाएंगे, और जो उल्टे फंदे ही उल्टी साइड से उसे उल्टे की तरह ही बना के इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हम सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड में बटन पट्टी वाले फंदे में बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, मैंने बटन पट्टी वाले फंदे बना लिया। फिर से हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी ओर करके फंदे लेंगे, पलट के 2 का 1 करेंगे। तो एक फंदा तो ये हो गया सीधा, 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे 2 का 1 करते हुए 9वां फंदा। 9 फंदे हमने ऐसे बना लिए। फिर धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए आगे के जो फंदे ही ये जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। तो एक फंदा उल्टा ही से उल्टा बनाएंगे, इसको होल से निकाल कर बनाएंगे। फिर धागा अपनी ओर, ये फंदा उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से इसको होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, फिर से उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, फिर से होल से निकाल के बनाएंगे। अब इस मार्क को निकाल देंगे, क्योंकि इसमें हमारा डिजाइन डलेगा। 11 फंदे आ गए हैं। धागा अपनी ओर करके फिर से इसी डिजाइन को हमने रिपीट करना है। तो इसको लेंगे, पलट के ऐसे सीधा करेंगे, और 2 फंदों का यहाँ पर हम जाली डालते हुए 2 का 1 करेंगे। फिर आगे फिर से 8 फंदे और बनाएं। एक ये बना है, 2 3 4 5 6 7 8 और आगे से यहाँ से हम फ्रंट से ये 2 का 1 करके 9वां फंदा। 9 फंदे ये ऐसे बना लिए। मार्क को हटा देंगे, 2 का 1, फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए जो जैसा फंदा है उसे वैसा ही बनाएंगे। तो ये होल से निकाल के बना है तो फंदा
यहाँ पर सीधा फंदा तो जाली हमने किस तरह से डालनी है, ऐसे करके पीछे लेके जाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम सीधे को सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा उल्टा, धागा पीछे होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे होल से निकाल कर। तो इस सिलाई को ऐसे करेंगे और उल्टी साइड से हम इस सिलाई को उल्टा उल्टा बना के बटन पट्टी वाले फंदे को जो जैसा है वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैंने बटन पट्टी के फंदे बना लिए हैं। फिर से हम इस डिजाइन को बनाएंगे। तो एक फंदा ये सीधा, एक ये जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, दो का एक फंदा, ये दो का एक, फिर ये दो, तीन, चार, पाँच, छः और सातवें फंदे को यहाँ फ्रंट लूप से दो का एक फिर से करेंगे। धागा अपनी ओर जाली डालते हुए इस फंदे को हम यहाँ पर ऐसे सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से ये फंदा यहाँ पर सीधा बनाया। अब फिर से जो जैसा फंदा यहाँ बीच से वैसा ही बनाएंगे। तो ये धागा अपनी ओर, इस फंदे को उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे होल से डाल के फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से होल से निकाल के फंदे को बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से हमारा ये सेकंड वाला डिजाइन आ गया जो यहाँ आर्म होल के साथ साथ ही चलेगा। तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर सीधा, धागा एक ये जाली वाला फंदा, इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए फिर से इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और दो का एक, आगे फिर से हम बीच में ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः और यहाँ पर फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, दो का एक, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए फिर आगे जो ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा, फिर से आ गई हम जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। इसको होल से निकाल के बनाएंगे इस फंदे को, ये रहा। फिर धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, फिर से होल से निकाल के। तो इन फंदों को ऐसा ही बनाएंगे, उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बना के बटन पट्टी वाले फंदों को बटन पट्टी के हिसाब से बना के इन सिलाइयों को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने बटन पट्टी वाले फंदे बना लिए। फिर से हम आगे देखिए, एक, दो और ये जाली वाला तीन, तीन फंदे ऐसे बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए इस फंदे को लेंगे, पलट के ऐसे सीधा करेंगे और दो का एक करेंगे। बीच में फिर से हमारे ये दूसरा फंदा, तीसरा और ये चार, फ्रंट लूप से ये हम दो का एक करेंगे, यानी कि 5 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके बीच वाले फंदे जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तो एक सीधा सीधा, उल्टा है तो इसको उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा, फिर से धागा अपनी ओर करके, धागा पीछे रहे, जो ये सीधा फंदा है फली वाला इसको यहाँ से होल से निकाल के बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ तक ये बीच में जो जैसा फंदा है वैसा ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा है होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा होल से निकाल के, फिर से धागा पीछे रहे, जाली वाले फंदे इनको, दो फंदे सीधे, तीन, तीन फंदे सीधे आए हैं। धागा अपनी ओर, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे। फिर से हमारा ये डिजाइन सेकंड वाला डिजाइन आ गया है, दो का एक, फिर से ये बीच में एक, ये हो गया, दो, तीन, चार और 5वां फंदा यहाँ फ्रंट लूप से दो का एक, धागा अपनी ओर, फिर से जो ये सीधे फंदे हैं इन्हीं इस डिजाइन के ऊपर हैं जो ये 3 सीधे ही बनाएंगे
इस तरह से धागा अपनी और फिर से जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टे साइड से उल्टे उल्टे जहाँ तक हम उल्टे बनाएंगे, पट्टी वाले फंदों को पट्टी के हिसाब से बना के पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक मैंने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इससे इस तरह से इसका मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक, अब यहाँ तक इसकी ये देखिए लेंथ कंप्लीट हो चुकी, बैक पार्ट के जहाँ से मैंने आर्म होल की कटिंग की थी यहाँ तक इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी। तो फिर से अब हम इसकी, ये हमारा राइट पार्ट है, इसकी हम कटिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए। इसमें फिर से हम जैसे मैंने लेफ्ट पल्ले में फंदे डाले थे, जिस तरह से यहाँ पर मैंने फंदे डाले थे इसी तरह से इसमें भी मैं ऐसे ही डालूंगी। तो यहाँ पर आप 12 फंदे फिर से डाल लीजिए, 10 डालिए या 12 डालिए। अगर आपके पास यहाँ पर थोड़े कम फंदे हैं इसमें तो आप 10 फंदे डाल लीजिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये मैंने यहाँ पर 12 फंदे फिर से लगा लिए हैं। अब आएंगे हम उल्टी साइड की तरफ, सेम जैसे यहाँ पर कटिंग की थी हमने इसी तरह से इसकी भी करेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, अब हम इन फंदों को एक सीधा एक उल्टा, पहले फंदे को तो हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इसको बहुत ही आराम से बनाना क्योंकि हमने डाले हुए फंदे हैं ये जल्दी से निकल सकते हैं। तो इस फंदे को हम सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी ओर, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। यानी कि एक फंदा उल्टा एक सीधा, 11 फंदे हम, ये जो डाले गए फंदे हैं 11 हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से धागा अपनी ओर, ये उल्टा, ये हमारे 3 3 6 3 3 9 10 11 फंदे ये हमारे इस तरह से हो गए हैं। अब हमें धागा पीछे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो ये 12वां फंदा है हमारा बनाया हुआ, इसको यहाँ से लेंगे, पलट के हम ऐसे ऐसे सीधा करेंगे। और अब हमें क्या करना, 3 फंदों का इकट्ठा यहाँ पर एक फंदा सीधा बना लेना। ये 3 का हमने एक बनाया, यहाँ पर 3 का एक बना। फिर से हम फिर से आएंगे हम यहाँ पर सीधी साइड की तरफ, सीधी साइड से फिर से हम इस फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे। अब हमें क्या करना, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इन सभी फंदों को कंप्लीट कर लेना है। और इन फंदों को हमने बैक लूप से ऐसे सीधा बनाना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा पीछे बैक लूप से सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से, धागा अपनी ओर, एक फंदा लास्ट का उल्टा। अब आएंगे हम उल्टे साइड की तरफ। उल्टे साइड से फिर से हम ऐसे ही
बनाएंगे। तो मैं 11 फंदे जो जैसा है इसी तरह से बना के 11 फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने 11 फंदे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो ये 12वां फंदा है, डला हुआ फंदा था, जो इसको लेंगे पलट के सीधा करके फिर से हम यहाँ पर ये 3 का 1 करेंगे। इस तरह से हम 3 फंदों का इकट्ठा यहाँ पर 1 फंदा बनाएंगे। इस तरह से ये हमने दूसरी बार किया। धागा अपनी ओर, फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो सीधा फंदा है सीधी साइड से बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा बैक लूप से, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा बैक लूप से, धागा अपनी ओर, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से फिर से 11 फंदे हम जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बना के 11 फंदे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैंने 11 फंदे पट्टी के बना लिए हैं। अब इसको लेंगे और अब फिर से हम 3 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। इस तरह से। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग की थी, सेम उसी तरह से हम यहाँ से अपनी कटाई को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखते हैं आगे यहाँ हम नेक वाली कटाई बीच से किस तरह से करेंगे। तो मैं ये यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ, फिर देखते हैं किस तरह से आगे बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल की कटाई कर दी है। सेम मैंने जैसे पार्ट 4 में बताया था, सेम इसी तरह से मैंने ये आर्म होल की कटिंग की है। अब आ गए हैं हम उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड में पट्टी वाले फंदे जो ये है इस तरह से बनाएंगे, बीच वाले फंदे उल्टे बनाएंगे, और जो ये बटन पट्टी वाले हैं इनको भी हम इसी हिसाब से बना के इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए बटन पट्टी वाले फंदे मैंने बना लिए हैं। बटन पट्टी वाले फंदे बना के अब जो डिज़ाइन ये है बबल्स वाला, इसे बनाएंगे। तो ये फंदे सीधे हैं तो ये सीधे बनाएंगे। अब यहाँ फिर से धागा अपनी ओर करके इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, और यहाँ पर 2 का 1, फिर जो ये बीच में एक फंदा बना है इस पर बबल्स बनाएंगे, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बीच में जो फंदे हैं होल से निकाल के उसके बनाएंगे, और फिर यहाँ पर बबल से इसको बनाएंगे। तो इस सिलाई को हम ऐसे ही डिजाइन डालते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बीच में बबल्स बन गया है। अब जो ये इतने फंदे हैं इनको इसी तरह से बना लेंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 फंदे तो हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। जो ये होल से निकाला हुआ फंदा है इसको होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, फिर से उल्टा हाथ उल्टा, धागा पीछे, फिर से इस फंदे को होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को होल से निकाल कर बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से ये डिजाइन आ गया 3 फंदे, इनको हम बीच वाले को बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। अब फिर से यहाँ धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए फंदे को लेके पलटेंगे, 2 का 1 इस तरह से। अब यहाँ बीच वाले इस फंदे के हम यहाँ पर बबल्स बनाएंगे, और यहाँ पर जो पट्टी वाले फंदे हैं इनको पट्टी के हिसाब से बना के उल्टे साइड से पट्टी वाले फंदे पट्टी के हिसाब से दोनों तरफ, बीच वाले फंदे उल्टे बना के इनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम आपको नेक की घटाई करना बताएंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टी वाले फंदों को बना लिया। अब यहाँ पर हम नेक की कटाई करेंगे। नेक की कटाई अगर हमारे साथ मतलब ये डिज़ाइन नहीं होता तो हम यहाँ से कटिंग करते। अब अगर ये डिज़ाइन है साथ में ये है तो बीच में जो ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं इनसे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये बटन पट्टी वाले फंदे बनाने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फंदा हम यहाँ पर ये
इसको सीधा बनाएंगे। ये यहाँ ये फली वाला फंदा है, इसको यहाँ से हम होल से निकाल के बनाएंगे। अब धागा अपनी ओर करके इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और 2 का यहाँ पर करेंगे हम एक फंदा। ये आगे 8 फंदे और बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और यहाँ पर हम करेंगे 2 का 1, इस तरह से 2 का 1, ये 9वां फंदा। फिर से धागा अपनी ओर करके अब हमें क्या करना, यहाँ पर हमने घटाई करनी है तो किस तरह से करेंगे हम, 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा सीधा फंदा है तो ऐसे हम इसको यहाँ से जाली डालेंगे इस तरह से घुमा के, और इसको लेंगे पलट के ऐसे सीधा करके, और इन 2 फंदों को हम इकट्ठा 1 करेंगे। 2 का 1 करके यहाँ पर हमने घटाई की है। फिर से यहाँ पर हम ये होल से निकाल के फंदा तो इसको हम होल से निकाल कर ही बनाएंगे। फिर धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से होल से निकाल के फंदा है तो होल से निकाल के ही बनाएंगे इस फंदे को। फिर से जो ये फंदे हैं इनको सिंपल ऐसे बनाएंगे, डिजाइन वाले फंदे हैं इनको हम सिंपल ही बनाएंगे। ये यहाँ तक बनाने के बाद अब फिर से हमारा ये सेकंड वाला डिजाइन चलेगा। तो इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और धागा अपनी ओर करके 2 का 1 करेंगे इस तरह से। 2 का 1 किया। अब आगे फिर से एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर ऐसे फ्रंट लूप से हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। 2 का 1 किया, धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ पर अब ये जो फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो 1, फिर से ये फंदा है इसको हम होल से निकाल के ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर। अब इस फंदे को उल्टा, और पट्टी वाले फंदे पट्टी वाले की तरह है, और जो उल्टे फंदे हैं उल्टे फंदे की तरह, पट्टी दोनों तरफ है तो इनको इसी तरह बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैंने बटन पट्टी के फंदे बना लिए। फिर से हम यहाँ डिजाइन की तरफ है और यहाँ से फिर से हम घटाएंगे। तो किस तरह से घटाएंगे, ये फली वाले फंदे को सीधा बना के धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को लेंगे पलट के सीधा करेंगे और यहाँ 2 का 1 करेंगे। तो 1, ये 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को यहाँ फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। अब धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब जो ये फंदे हैं इनको हम यहाँ से सीधा है तो इस फंदे को यहाँ हम सीधा ही बनाएंगे। इस यहाँ से फिर से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस फंदे को लेंगे पलट के ऐसे सीधा करेंगे, फिर से यहाँ पर हम ध्यान दीजिए बैक लूप से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। 2 का 1 किया, धागा अपनी ओर, फिर से ये फंदा उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, इस फंदे को हम यहाँ पर होल से निकाल के बनाएंगे। अब जो ये फंदे हैं जाली वाला इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को लेंगे पलट के सीधा करके यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो एक बार ये दूसरा डिजाइन आ गया है। 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को यहाँ पर 2 का 1 करते हुए फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को लेंगे सीधा बनाएंगे और ये सीधे फंदे तो इनको सीधा ही बुनेंगे। तो 1 और 2, धागा पीछे ही रहे। अब इस फंदे को लेंगे पट्टी वाले फंदे, इनको बैक लूप से धागा अपनी ओर,
इस फंदे को उल्टा, धागा पीछे, फिर से पट्टी वाला फंदा है, बैक लूप से धागा अपनी ओर, इस फंदे को उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को बैक लूप से धागा अपनी ओर, इस फंदे को उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को बैक लूप से धागा पीछे, इस फंदे को उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को बैक लूप से धागा अपनी ओर, इसको उल्टा। तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ से कटिंग करते हुए सेम हम जैसे ये नीचे वाला डिजाइन आके हमारा सेट हुआ है, इसी तरह से ये दोनों तरफ से हमारे ये डिजाइन इसी तरह से सेट हो जाएंगे। तो ये मैं बीच के फंदे उन्हें इनको घटा लेते हुए फिर दिखाऊंगी कि सेम इसी तरह से हमारा यहाँ पर भी डिजाइन बीच बीच में आके ऐसे मिल जाएगा। तो इसी तरह से आगे तक आप भी इसे घटा के कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये यहाँ तक 2 डिजाइन बन गए हैं। 2 डिजाइन बनने के बाद यहाँ से मैं स्टार्टिंग आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए पट्टी वाले फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, धागा अपनी ओर करके इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करके यहाँ पर 2 का 1, एक बार ये 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इस तरह से 9 फंदे ये हमने इस तरह से बना लिए। धागा अपनी ओर करके फिर से हम यहाँ पर इस तरह से इस फंदे को लेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको आगे करके यहाँ पर जाली डालते हुए 3 का इकट्ठा 1 बनाएंगे। इस तरह से धागा अपनी ओर करके इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पर फिर से हम 9 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे। तो मैं 9 फंदे बना लेती हूँ, 1 8 और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस सिलाई को इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। तो आगे हम इन्हीं 8 8 एक बबल्स हमारा 8 सिलाइयों में बनता है। इस तरह से हम अपनी ये यहाँ से ऊपर तक लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगला पार्ट हम किस तरह से आपको बताएंगे। अब इसकी हम ऊपर तक लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे ये फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो आप भी इस तरह से अपने ऊपर तक लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।